गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज मैंने खाने में बनाई थी सोयाबीन की सब्जी और रोटी। साथ ही मैं आज रात में डाल दी थी आधा चम्मच धनिया, जो कि मैं आज पीने वाली हूँ धनिया पानी। तो ठंडा ठंडा पानी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ना इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ, गुनगुना कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे पीऊँगी। और ये जो पानी है ना, ये थायराइड पेशेंट के लिए ना बहुत ही अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। अगर इसमें थोड़ा सा जौ मिला सके ना तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए पी लेते हैं यहाँ पर बैठकर सिप सिप कर पानी। वैसे मुझे ना सुबह सुबह पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पीना तो पड़ता ही है ना। तो हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे, मैं पी रही थी पानी। इसके पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं अभी एक्सरसाइज जो भी कर रही हूँ ना, ये सब बेली फैट को घटाने वाला ही है एक्सरसाइज। तो मैं बोली चलो आप लोग के साथ ना आज मैं बेली फैट वाला एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। और साथ ही ये जो हाथ वाला है ना, ये मेरे से नहीं छूटता है, क्योंकि मेरे शोल्डर के पास ना अभी तो नहीं है, पहले चर्बी था ना तो आदत हो गया है। और साथ ही गर्दन को हिलाने से क्या होता है ना, ये गर्दन में जो पेन होता है ना, इस तरीके से करने से ना आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैं ले लेती हूँ अपनी चाय गुड़ वाली, जो कि मैं हमेशा 2 कप ले ही लेती हूँ अभी फ़िलहाल ठंडी में। उसके बाद फिर था काम। कल मैं ढेर सारा कपड़ा मैं धोई थी ना, तो वो सब रखा हुआ था, तो रात में मैं नहीं समेट पाई थी, तो सुबह सुबह ही समेटती हूँ मैं, क्योंकि एक लय में सारा काम होते जाता है ना, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना सारा काम काज हो गया है ख़त्म मेरा। आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो बहुत दिनों बाद ना ये जो गमला है ना, हस्बैंड नीचे उतार कर रखे हैं, तो इसके बहाने ना मैं आज फूल से पूजा कर पा रही हूँ। नहीं तो ऊपर रहता था ना तो मैं तोड़ ही नहीं पाती थी, उतनी लंबी मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं तोड़ पाती थी, और ऐसे ही फूल सारा ना गिर जाया करता था और हस्बैंड भी भूल जाते थे। यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। तो जैसे कि आज मैं बताई, आज लक्खीवार मतलब गुरुवार है, तो हमारे घर में ना इसी तरीके से अल्पना देकर पूजा की जाती है, तो वही मैं दे ले रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो हमारा यूट्यूब परिवार भाई कैसा है? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ अपने शरीर का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है हमारा सॉल्ट फ्री डे। सॉरी, कुकर आवाज़ दे रही है, क्योंकि पूजा करने के बाद ना मैं तुरंत दाल चावल चढ़ा के आई हूँ, क्योंकि मेरा सॉल्ट फ्री डे है, लेकिन घर वालों का तो नहीं है ना। साथ ही है आज थर्सडे, आज हमारे घर में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए ज़्यादा खाना बनाना नहीं रहता है, सिर्फ दाल चावल पापड़ और आलू पोस्तू, बस इतना ही बनाना रहता है। तो एक मैसेज आ रहा था ना कि दीदी 16 घंटे हम लोग जब फास्ट करते हैं तो 7 बजे खाते हैं ना, उसके बाद ना 9 बजते बजते भूख लग जाती है। तो डियर, कोई भी चीज़ इतना आसानी से तो नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे शरीर को ना रात 10 बजे तक ना आदत है खाने की। अगर उसे हम सिर्फ 7 बजे तक ही देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है कि भूख लगेगी ही। तो आप ऐसा कुछ करिए ना कि जैसे कि कभी दूध पी लीजिए थोड़ा सा, कभी रोस्टेड चना रखिए उसे खा लीजिए, कभी कोई ड्राई फ्रूट्स खा लिए, लेकिन हाँ, आदत नहीं लगाना है कि हाँ रोज़ खा लूँगी मैं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जिस दिन भूख लगे आपको उस दिन कीजिए, क्योंकि अगर जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई भी मशीन जो होता है, हम लोग उसको सारा दिन चलाते हैं तो क्या होता है, ख़राब होता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इसे आराम दो, थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, इसे आराम देते हैं। तो जस्ट लाइक हमारा पेट, हमारा शरीर भी उसी तरीके का है। अगर हम इसे सारा दिन मतलब खाते रहेंगे, रात तक खाते रहेंगे, तो ये पचेगा कब? हम लोग खाते हैं और सो जाते हैं, तो ये हज़म कैसे होगा, ये चलेगा कैसे? जाहिर सी बात है ये ख़राब हो जाएगा। तो उसी के लिए ना, अगर हम लोग 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 7 बजे सो जाते हैं,
बिल्कुल नहीं सोते हैं। सोएंगे तो वही हम लोग 10 बजे, 9, 10, 11, बहुत लोग तो 12 बजे तक भी सोते हैं। तो पहली बात तो कोशिश कीजिए कि उतना देर तक ना नहीं जागने का। वैसे मैं खुद बहुत देर तक जागती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है हमेशा कि नहीं मैं जल्दी सो जाऊँ। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, तो इसीलिए कोशिश करें। और जिस दिन भूख लगता है उस दिन खाएं, या नहीं जिस दिन भूख लगता है ना उस दिन बिल्कुल ना खाएं। पानी पिए, पानी पीने से भी बहुत कुछ होता है। और जब आदत आपको लग जाएगी ना तो फिर हमारा मशीन है ना अच्छे से काम करने लगेगा। अगर हम लोग उसे आराम देंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अच्छे से काम करेगा तो सब चीज़ अच्छा होगा। क्योंकि देखते हैं ना पहले के टाइम में हम लोग को जैसे टेलीविज़न वगैरह ख़राब हो जाती थी, तो एक बार अगर ख़राब मिस्त्री के हाथों में अगर पहुंच गई भैया, तो वो तो आप समझ सकते हो कि बार बार वो ख़राब होगी। उसी तरीके से हमारा शरीर भी है, अगर एक बार ख़राब हो गया और वो ऐसे डॉक्टर के पास चला गया तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम उसे ठीक रखेंगे ना तो सब चीज़ अच्छा होगा। तो इसीलिए कोशिश करिएगा तो सब चीज़ हो जाएगा। और है कि बोलते हैं दीदी चाय चाय, तो डियर चाय की क्रेविंग मुझे भी होती है। और मैं गुड़ वाली चाय ना मैं लेती हूँ, मैं दिन सुबह में ही 2 टाइम ले लेती हूँ। क्योंकि गुड़ वाली चाय, चीनी वाली चाय तो मैं नहीं लेती हूँ, इसीलिए गुड़ वाली चाय ना मैं 2 बार ले लेती हूँ। हाँ, रात में मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। रात में मैं गर्म पानी या ग्रीन टी जो पीते रहती हूँ ना, तो जिसकी वजह से उतना मन नहीं करता है। और सुबह में तो ग्रीन टी नहीं पीते हैं हम, वैसे पीना भी नहीं चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट मुझे लगता है कि अगर ग्रीन टी पियेंगे ना तो शायद गैस हो जाए। कभी मैं ट्राई नहीं की हूँ तो इसीलिए मैं आप लोग को भी नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर हो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है। सुबह में मैं कभी भी ग्रीन टी नहीं पी हूँ, खाने के बाद ही हमेशा पीती हूँ। तो वही है कि आप ले सकती हैं, क्यों नहीं ले सकती हूँ। भी ठंड का समय है, गर्मियाँ रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ठंड का समय में तो भाई बिना चाय का नहीं चलता है ना। तो हम 2 बार चाय भी ले सकते हैं। तीसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है। डियर, टाइम मिलता कभी किसी को नहीं है, टाइम हमेशा चुराना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बताती हूँ। जब वो ना तैयारी करते थे ना तो उनके एक टीचर थे, तो ये बोले अपने टीचर को कि सर टाइम नहीं मिलता है, काम मैं करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, टाइम आपको चुराना होगा। पता नहीं वो सीखे या नहीं, लेकिन उन्होंने जब आकर मुझे बताया ना तो मैं ये चीज़ ज़रूर सीख गई थी कि सही बात है, टाइम हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें टाइम चुराना होगा। बहुत सारी लेडीज़ हैं, छोटे बच्चों की माँ है। देखिए मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ है, मेरे बच्चे हैं, सिजेरियन भी बच्चे हैं। तो बहुत लोग बोलती हैं कि टाइम नहीं, बच्चा है टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं वो नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आपके बच्चे सोते हैं ना, जब सोते हैं ना उस वक्त आप कोशिश कीजिए कि योगा करने का। बहुतों को कोई से ना क्या होता है ना कि ये एक्सरसाइज नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है कि जिनका अभी सी सेक्शन हुआ है तो उन्हें उछल कूद करना नहीं रहता है, क्योंकि सी सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश कीजिए योगा करने का। आज शरीर का ना जितना भी हमारा है ना फैट्स, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो बेली फैट होता है ना वो बहुत ढीठ टाइप का होता है, वो बहुत मुश्किलों से जाता है, परिश्रम से जाता है। तो कोशिश कीजिए कि योगा करने का। और जो लेडीज़ जेंट्स जो है जो रनिंग कर लिए ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर 32 बार के साथ आप रनिंग कर रहे हो ना तब तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, आप रनिंग करो आधा घंटा और बस। तो चलिए, बहुत बक बक मैं करती हूँ। अभी मैं लेकर आई थी फ्रूट्स कुछ, पता नहीं इतना खा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे। तो अभी तो मैं इसे खाऊँगी, उसके बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी, और फिर तुरंत मैं बनाऊँगी बेसन का चीला। तो उस वक्त मैं आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बिना नमक वाली बेसन के चीला। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो नाश्ता करने के बाद ना फ्रेंड मैं आ गई थी इन लोगों के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। वैसे दाल और चावल तो दोनों बन चुकी थी मेरी। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू पोस्तू। मैं सोची चलो क्यों ना मैं सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आलू पोस्तू एकदम सिंपल और बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी होती है। तो यहाँ पर ना मैं पोस्तू भी सील लोढ़ी पर पीस कर रख ली थी, और साथ ही कढ़ाई में डाला सरसों तेल, 5 फोरन, आलू डाल दी, साथ ही टमाटर और 2 हरी मिर्च डाल दी।
उसके साथ इसमें सिर्फ सूखे मसाले में पड़ते हैं लाल वाली मिर्च और नमक, और कुछ नहीं डालते हम लोग, हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं। पानी डालकर इसे बॉईल होने देते हैं। जब ये सीज जाता है ना तो लास्ट में पोस्तू डालकर 2 मिनट के लिए गैस पर रखकर फिर इसे उतार लेते हैं। साथ ही हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए मैं खाना लगा दे रही हूँ। तो आज के खाने में है हस्बैंड लोग के लिए दाल चावल पापड़ और आलू पोस्तू। तो आ जाइए हस्बैंड लोग के साथ, आप लोग भी ज्वाइन कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पर बन रही थी पानी गर्म है, उसमें मैंने ना आधा चम्मच ग्रीन टी डाल दिया। अब इसे मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। अगर आप कड़ा ग्रीन टी पी सकते हैं तो आप 5 मिनट, और अगर नहीं पी पाते हैं ना तो 3 मिनट। इस तरीके से बनाएं और पिए। अभी मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ, जा रही हूँ मैं तैयारी करके रखने, क्योंकि अभी इनको खाना दे दिया गया है, ये खाकर टंच हो गए हैं। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी अपना चीला। तो फ्रेंड अभी मुझे खाना नहीं था, भूख नहीं थी, तो इसीलिए मैं ग्रीन टी चढ़ा कर गई थी। तो 5 मिनट हो चुके हैं ग्रीन टी को, तो इसे मैं ढाल लूँगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं चीला बनाऊँगी। तब तक बच्चे भी शायद आ जाएंगे, हम लोग साथ में मिलकर खा लेंगे। चलिए भाई, हमारी ग्रीन टी बनकर हो गई है तैयार। इसका मज़ा लेते हैं हम लोग, सिप सिप कर पीते हैं और अच्छे से मज़ा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं जा रही थी चीला। तो इसमें मैं ले ली हूँ मटर, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज मैं नहीं ली हूँ क्योंकि मेरे घर में आज लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो कमेंट आया था कि दीदी अब कितना स्पून लेती हैं। तो डियर मैं तो कभी चम्मच ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ना मुझे हाथ से ज़्यादा अंदाज़ा है। लेकिन मैं आपके लिए बता दे रही हूँ कि देखिए मैं 1 और ये 2, 2.5 है ना, भर भर कर मैं 2 चम्मच ली थी और 1 और आधा यानी कि 2.5 स्पून मैं ली थी। साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन। इसके साथ ना हम लोग फ्रेंड और भी बहुत कुछ मिला सकते हैं, जैसे कि इसमें रागी का आटा हुआ, जौ का आटा हुआ, सिंपल जो गेहूं का आटा हुआ, उसे भी मिलाकर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत कोई को क्या होता है ना कि इससे थोड़ा सा बदहजमी टाइप का होने लगता है, तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तो इसमें ना सब्जियां तो मिला ही रखी है, वो तो होगी नहीं। तो चलिए जल्दी से इसे बना लेते हैं। और इसमें ना मैं नमक नहीं डाली हूँ, तो बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ले ली थी थोड़ी सी सरसों का तेल, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल है मेरे में। मुझे ना लगता है 3 चम्मच लेना चाहिए था, 2.5 चम्मच थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, अभी हो जाएगा। तो चलिए इसे बनने देते हैं, और साथ ही मैं अपना सैलेड काट लेती हूँ और दही भी निकाल लेती हूँ। तो इसे ना मैं धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पका ली हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर काट लिया है खीरा और दही, ये भी मेरी हो गई है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म इंजॉय करते हैं हम लोग विथ दही के साथ। 1 सेकंड। तो भाई हमारा लंच बनकर हो गया है तैयार। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए। और आज है हमारे पेट का सफाई अभियान। सबका सफाई अभियान होता है भाई आजकल। तो हमारी सरकार रोड को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर रही है, तो हमारी पेट की क्यों ना हो। तो बिना नमक, बिना चीनी, बिना गुड़, हर एक चीज़ से दूर खाना है ये हमारा। तो चलिए इसे 32 बार खा लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जिनको हमारे बारे में, हमारे आस पड़ोस फैमिली में कुछ 1-2 ऐसे होते हैं जिनको हमारे बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, तो प्लीज़ भाई आप लोग भी कुछ दीजिए उन्हें गॉसिप करने के लिए। अपने आप को ऐसा फिट कर लीजिए कि वो लोग का गॉसिप थोड़ा दिन तक चले। तो भाई जल्दी जल्दी अपनाइए 32 बार, और अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त खूबसूरत बनाइए, और दूसरे को भी मौका दीजिए, थोड़ा सा उन पे तरस खाइए आप लोग। तो चलिए मेरे मुंह में आ रहा है पानी स्मेल से, और भूख भी लग गई है। तो इसे खाते हैं हम लोग 32, 40, 45 जितने बार हो सके। 32 बार से कम नहीं होना चाहिए, 32 बार से ज़्यादा होना चाहिए। इसे खाते हैं और फिर घर के कामों में लग जाते हैं। बहुत काम है, सब कुछ करना है अभी।
कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। गलती हो तो हमें माफ़ करना। बाय बाय, थैंक यू।